वर्ष 10 लोग आतंकवाद में हुए शामिल डीजीपी। हम किसी भी उग्रवादी को मारना नहीं चाहते, उनका भी परिवार है। इन उग्रवादियों से आत्मसमर्पण करने की अपील डीजीपी द्वारा की गई है। उनका कहना है कि उत्तरी कश्मीर में कोई भी आतंकवादी सक्रिय न हो। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आज उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के बद्रकाल हंदवाड़ा क्षेत्र में माता भद्रकाली मंदिर का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय लोगों को दशहरा की बधाई दी कि उन्होंने इस मौके पर कश्मीरी पंडितों के साथ हाथ भी मिलाया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि इस साल केवल 10 लोग आतंकवाद में शामिल हुए हैं, जिनमें से 6 पहले ही मारे जा चुके हैं और अन्य 4 आतंकवादियों से अपील करते हैं कि वे अपने हथियार छोड़ दें और अपने परिवार में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा, पिछले साल 110 आतंकवादी शामिल हुए थे और इस साल 10 आतंकवादी शामिल हुए हैं। हम किसी उग्रवादी को मारना नहीं चाहते, उनका भी परिवार है। इन उग्रवादियों से अपील है कि वे आत्मसमर्पण कर दें। का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसके उपासक जहां पर आसपास के सब लोग रहे हैं। मुझे खुशी है कि जहां फिर से लंबे अरसे के बाद बड़ी तादाद में लोग आना जाना शुरू हुए हैं, खासतौर पे कश्मीरी पंडित बिरादरी के लोग, जो एक समय इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो उनके धार्मिक स्थल है उनमें काउंट करते थे। कुछ अर्सा बीच में उनका आना जाना और जहाँ प्रेयर्स का सिलसिला थोड़ा रुका, फिर से ऐसा सेवा का सिलसिला और दर्शन का सिलसिला जहाँ पर शुरू हुआ है। मैं सबको मुबारक देता हूँ। दशहरा का पर्व है, आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। यहाँ पर 21 आरआर का कंपनी का बेस यहाँ, और जो जवान जहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं, मैं उनको भी माता की तरफ से ब्लेसिंग्स के लिए दुआ करता हूँ। वो भी फले फूलें और उनको सुख शांति समृद्धि मिले, और उनके जरिए से बाकी संगत जहाँ आके दर्शन कर रही है उनकी सेवा भी इनको मिले। दशहरा का बड़े लंबे अरसे के बाद आज श्रीनगर में और बहुत सारी जगहों पे आयोजन, उसका भी कार्यक्रम अलग अलग जगहों पे हो रहा है। जो भी श्रद्धालु उसमें हिस्सा ले रहे हैं, मैं उनको सबको आज दशहरे के पर्व पे उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, जिन्होंने जो पुरानी रवायतें हमारी जम्मू कश्मीर की थी, जिन रवायतों में हमारा सबका एक साथ मिलकर रहना, एक दूसरे के साथ बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे को प्यार के साथ पेश आना, वो सिलसिला फिर से बना है, मजबूत हुआ है, मजबूत हो रहा है। मेरी दुआ है कि ये सिलसिला और मजबूत हो और लोग इसी तरीके से अमन के साथ एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें और एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बात की कि पिछले चंद सालों में, खासतौर पर पिछले 5 साल के अरसे में जो बदलाव का रुख हमने देखा है, मिल्टन सी जो एक बार एक कहर की तरह बरपा थी पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर, आज उसका सफाया हो रहा है। लगभग सफाया हो चुका है और बची कुची जो इनके अनासर हैं जो अभी भी ताक में हैं कि लोगों का नुकसान करें, हम लोग वचनबद्ध हैं कि उनका भी सफाया करेंगे। आज माहौल फिर से ऐसा बना है जहां बच्चे, बच्चियां, बुजुर्ग, फैमिली के बाकी सब लोग गली कूचे, मोहल्लों, बाजार, देहात, शहर, सब जगह पे आराम से घूम सकते हैं। वो खौफ का वक्त पीछे चला गया है। आज खुशी और अमन का वक्त है। मैं दुआ करता हूँ कि खुशी और अमन का वक्त सब लोगों को नसीब हो और लोग अच्छे से अपने कामकाज जो जिस पे भी वो लगे हैं उसको वो मुकम्मल करें, और बच्चे अपनी तमीर और तरक्की के साथ अपनी पढ़ाई और अपने कैरियर को बिल्ड करने के लिए मेहनत करें। कोई खास नहीं है, नॉर्थ कश्मीर लगभग साफ है। लगभग कोई भी रेजिडेंट मिलिटेंट जो है वो बचा नहीं है। इक्का दुक्का फ्लोटिंग मिलिटेंट्स इधर के उधर, उधर के इधर चलते रहते हैं, और उनका जैसे मैंने कहा कि सफाया भी लाजमन है कि वो जल्द हो जाएगा। मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि किसी मिलिटेंट के मरने पे हमें बहुत खुशी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी किसी के बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई अपना राह छोड़ करके, अमन का रास्ता छोड़ के गलत रास्ते पे चला है, वापस लौटे, हथियार फेंके और आकर के फिर से घर के साथ अपना काम करे। हम उसके लिए भी बच्चों को अपील करते हैं। आज पूरे साल के अंदर तो सिर्फ 10 मिलिटेंट बने, पिछले साल 110 बने थे। आप ये देखें कि पिछले साल से इस साल में कितना फर्क है। और मैं कहता हूं कि अगर 10 भी ना बनते तो कितनी खुशी की बात थी। जो 10 बने उसमें से 6 मारे गए, जो 4 बचे हैं वो भी मारे जाएंगे। क्यों मारना चाहते हैं हम इन लोगों को? क्यों ये मौत के राह पे खुद को अपने आप को जो गमगीन करते हैं, क्यों चलते हैं? ये जो 4 भी बचे हैं उनको भी वापस लौटाना चाहिए और हमें ये बताना चाहिए कि हम अमन के साथ हैं।
हमें तशद्दुद के साथ लेने का किसी को शौक। सर, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार यहाँ पर 24/7 काम कर रहा है, लेकिन बाकी सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी जिनकी रिस्क एलेंस सर बढ़ रही है, लेकिन इनकी जो है कम है, क्या वजह है? देखिए, हर फोर्स का अपना अपना कामकाज का जो एक तरीका होता है, अपने अपने सरकारी लवाजमात होते हैं जो हर फोर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लागू होते हैं। हमें एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो जम्मू कश्मीर पुलिस को मिलता है वो भी किसी से कम नहीं। हम बहुत खुश हैं, हमारे जवान बहुत खुश हैं और कोई किसी तरह की कमी नहीं। मगर कुपवारा की राहें जो लेट 80s में अर्ली 90s में खुली थी वो अभी भी बंद नहीं पूरी तरह हुई हैं। उन रास्तों को बंद कर, यहाँ पर तशद्दुद के रास्ते जो जहां से होके पाकिस्तान गए और फिर वहां से लौट करके फिर वापस आए, उनको बंद कर देना चाहिए। नारकोटिक्स का जो चलन अभी नया शुरू हुआ है, एक नई जंग, उसमें भी कुपवाड़ा का बॉर्डर बहुत हद तक इस्तेमाल हो रहा है। लोग ऐसे बॉर्डर्स पे रोक लगाएं और ऐसे लोग जो शामिल हैं बॉर्डर एरियाज के, उनके साथ सख्ती तो की ही जा रही है, उससे ज्यादा सख्ती करेंगे, ये भी मैं कुपवाड़ा के लोगों को बताना। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं।